Muhammad Aiz. I am a student of BS Data Science at the Islamic University of Bahawalpur. In this video, I am going to present my project titled Diabetes Prediction System using Machine Learning. This project uses the famous PIMA Indian Diabetes Dataset. The goal is simple. Given a patient's medical data, we predict whether they have diabetes or not. हमने प्रिडिक्ट करना है उस पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है। ये इसकी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है। जो हमें रिक्वायर्ड है लाइब्रेरीज वो इंपोर्ट करनी है। ठीक है, उनके आगे वर्जन्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंपल एक कोड बनाया था चेक करने के लिए कि हमारा डाटा सेट कैसा है। उसके ऊपर हमने एक मॉडल लगा के भी टेस्ट किया था। जैसे हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, आपको नजर आ रहा है ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको पाथ दिया है, लोड किया अपने डाटा सेट को। उसके बाद हमें यहाँ पे शो हो रहा है हमारे क्या क्या है उसके अंदर फीचर्स है। प्रेगनेंसीज है, ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस है, इंसुलिन है, बीएमआई है, डायबिटीज पेडिग्री पेडिग्री फंक्शन है, मतलब कि उसकी फैमिली में किसी को पहले डायबिटीज थी या नहीं थी, और उसकी एज क्या होनी चाहिए। फिर हमारी आउटकम्स निकली है, उसको डायबिटीज है या नहीं है, 1 या 0 की फॉर्म में। आगे हमारा ये शेप है, डाटा सेट की शेप है। ठीक है, आगे हमने डिस्क्राइब किया, स्टैट्स चेक किए हैं, अपने डाटा सेट की समरी वगैरह। उसके बाद हमने चेक किया है कितने डायबिटिक पेशेंट हमारे पास डाटा सेट में कितने डायबिटिक है और कितने नॉन डायबिटिक है। फिर हमने उन सबका मीन्स लिया ग्रुप बाय करके। और उसके बाद हमने अपना डायबिटीज डाटा सेट में जब ट्रेनिंग उसमें एक्स लेवल जब हमें ट्रेन करना था, तो हमने क्या किया, पहले मैं सारे फीचर ऐड कर दिए, और जो हमने प्रिडिक्शन लेनी थी, मीन्स उसको डायबिटीज है या नहीं है, आउटकम्स है, वो हमने आउटकम्स पहले में से ड्रॉप कर दिए और वाई में हमने आउटकम्स इंक्लूड कर लिए। हमने इसे प्रिंट करवा दिए। इसके बाद हमने इसके स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया है। उसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्रेड यूज किया अपने मॉडल्स को। उसके बाद मॉडल ट्रेन करने के लिए हमने स्पोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल लिया है, अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, और कर्नल हमने लीनियर रखा है इसका। फिर मॉडल एवेल्यूशन है, एक्यूरेसी स्कोर चेक किया हमने इसका कि कितना आ रहा है। आप देख सकते हैं 78% एक्यूरेसी स्कोर आया है। फिर हमने इसकी प्रिडिक्शन की है, डाटा दिया है इसको, मतलब सारे फीचर इनपुट, एक रैंडम डाटा सेट लिया है। चैट जीपीटी को कहा था कि हमें ना एक डाटा सेट बना के दे पेशेंट्स का, जिसमें डायबिटीज और नॉन डायबिटीज हो। हम चेक कर रहे थे हमारा मॉडल अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। हमने चेक किया है, तो उसने बता दिया पर्सन इज डायबिटिक। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने एटीएल एक्स्ट्रा एटीएल प्रोसेस है, पूरा पाइपलाइन एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड डाटा सेट, मतलब पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करना, मतलब एक फॉर्म में लेके आना और दोबारा उसको लोड करवाना। ठीक है, ये कुछ लाइब्रेरीज है जो हमने इंपोर्ट करवाई हैं। ये पाथ है, ये डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर दिए इधर, इसमें हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसमें हम और इसमें हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए। और हमने इसमें आउटलायर्स रिमूव करवाया है इंटर क्वार्टाइल रेंज के थ्रू। ये फीचर इंजीनियरिंग करवाई है हमने डाटा सेट में। मीन्स कहने का मतलब ये कंप्यूटर हमने यूज किया कि जैसे कोई मिसिंग वैल्यू होगी, तो वो पूरा कॉलम देखेगा, वो चेक करेगा, उसके मीन या मीडियन से उसको रिप्लेस कर देगा, फिल कर देगा मिसिंग वैल्यू को। डाटा सेट लोड हो गया। हमने इस पे डाटा सेट को बैलेंस करने के लिए स्मॉट फंक्शन यूज किया। स्मॉट फंक्शन द मीन्स के आपका डाटा सेट बैलेंस करने के लिए 50% 50-50 करने के लिए ना, अगर डाटा सेट आपका इम्बैलेंस होता है तो मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं करता। जब मॉडल को अपने अच्छा ट्रेन करवाना होता है, मॉडल ट्रेन अच्छा ट्रेन करने के लिए हमने स्मॉट फंक्शन यूज किया ताकि बैलेंस रहे डाटा सेट। उसके बाद पब्लिक एपीआई है, और उसके बाद हमने ये कुछ और लाइब्रेरीज हमने यूज की हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये लॉगिंग है, थ्रेड है, मतलब लॉगिंग का काम है कि मल्टीपल्स आपके प्रोग्राम को एट अ टाइम रन करवाता है।
ठीक हो गया। उसके बाद डेट टाइम चेक करने के लिए कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में। यहाँ इसमें हमने फ्लास्क यूज किया है फ्रंट एंड के लिए, ताकि अच्छा मतलब वेबसाइट अच्छी बने और उसका इंटरेक्ट अच्छा इंटरफेस अच्छा शो हो। ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम। ये मॉडल रजिस्टर हमने सिंगल टोन यूज किया है हमने, ताकि जैसे जितने भी मॉडल हमने ट्रेन करवाए हैं वो सारे मॉडल एक ही टाइम में मॉडल लोड हो सके एट अ टाइम, सारे के सारे जितने हमने मॉडल ट्रेन करवाए हैं वो सारे के सारे मॉडल्स हमारे आर्टिफैक्ट्स फोल्डर में पड़े हुए हैं। ये पिकल फाइल बनाई हुई है हमने सेव करने के लिए मॉडल्स, और ये सारे मॉडल सेव किए हुए हैं हमने आर्टिफैक्ट्स में। ये सारे मॉडल्स हैं जो हमने ट्रेन करवाए हैं। इसमें वोटिंग इन इम्बैलेंस हमने यूज किया था, ताकि जिसमें टॉप 5 मॉडल हमारे जो बेस्ट एक्यूरेसी दे रहे हैं उनको मर्ज करके एक मॉडल बनाया जाए, ताकि उसकी बेस्ट अच्छी एक्यूरेसी आ सके। उसके बाद हमने हाइब्रिड एक मॉडल क्रिएट किया था जिसमें दो बेस्ट मॉडल्स जिसकी बेस्ट एक्यूरेसी है वो चेक उन दोनों को मर्ज करके एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट किया है। ये सारा हमारा मॉडल रजिस्ट्री है, वर्कर कैसे काम कर रहे थे। और ये हमारा फ्रंट एंड है कि हमने क्या क्या शो करवाना है वहाँ पे। ये सारे वो जो मॉडल है हमने जो ट्रेन करवाए हैं मॉडल, ये सारे वो मॉडल्स हैं। हमने इसमें मॉडल ट्यूनिंग करवाई है, साइकिट लर्न की डॉक्यूमेंटेशन यूज की है इनको मॉडल ट्यून करने के लिए, एस्टिमेटर यूज किया हमने, मैक्स डेप्थ वगैरह सेट की है सारी इसकी। ये एक्सी बूस्ट यूज किया है, लाइट जीपीएम यूज किया है, एसवीएम यूज किया है, केएनएन किया है, के नियरेस्ट नेबर हो गया, सीएनएन किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, हैम किया है। इन सब की एक्यूरेसी आपको हमारी ऐप पे शो हो जाएगी, जैसे हम अभी रन करवाते हैं। ये हमारा फ्लास्क का इंटरफेस है, ये लाइब्रेरी से पोर्ट किया हमने, ऐसे हम रन करवाते हैं। ये मॉडल लोड हो रहे हैं, रजिस्ट्री रिग्रेशन लोड हो गया, जैसे देखें आप देख रहे हैं सारे सारे मॉडल लोड हो गए। मॉडल लोड हो गए, हमारे पास ये एड्रेस आ गया लोकल होस्ट पे, हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये हमने ओपन कर लिया है। ये हमारी ऐप का इंटरफेस है, वेब ऐप का। इसमें आपको शो हो रहा है बेस्ट मॉडल एक्सी बूस्ट है, एक्यूरेसी उसकी ये है, ठीक है। और ये सारे मॉडल जितने भी हमने यूज़ किए 12 को 12 मॉडल उन सब की एक्यूरेसी लिखी हुई है, ठीक है। और ये एफ1 स्कोर है। और ये सारा जैसे वो पूछते हैं उसके ग्लूकोज कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, स्किन थिकनेस कितनी है, अगर हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं, चेक करते हैं एक्सी बूस्ट पे, तो ये रिजल्ट बता दिया उसने। लो ऑफ डायबिटीज रिस्क, नॉन डायबिटिक। और हमने इसमें एक और ऐड किया था, बैच प्रिडिक्शन। बैच प्रिडिक्शन में ये है कि मतलब एट अ टाइम आप लिस्ट ऑफ बल्क ऑफ पेशेंट का डाटा आप इसमें ऐड करेंगे और आपको वो फौरी फौरी रिजल्ट देगा। जैसे हम इसे रन प्रिडिक्शन करते हैं, देखिए हमने ऊपर डाटा सेट दिया हुआ है, मतलब 3 पेशेंट्स का दिया हुआ है डाटा। उनमें से वो बता रहा है पहले का नॉन डायबिटिक है, पहले को डायबिटीज नहीं है, दोनों के जो नीचे वाले दो है उन दोनों को डायबिटीज है। ये हमारा ऐप डेमो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।